तो और भाई लोग, क्या तुमने डीमन स्लेयर सीरीज देखी है? अगर देखी है तो तुम्हारा फेवरेट हाशिरा कौन सा है? कमेंट्स में बता देना। बट फिलहाल मेरा फेवरेट हाशिरा है गियुटोमियो का, और आज हम उसका कंपैरिजन करने वाले हैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा से, जो कि है सानेमी शिनोजुकावा। आज हम इनका कंपैरिजन करेंगे हर एस्पेक्ट्स में, चाहे हो वो डिफेंस या हो अटैक। और अगर तुम ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो दोनों की लव लाइफ का भी एक छोटा सा क्लोजर लुक दे दूंगा। अब जानते हैं कि कौन है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा इन बिटवीन गियुटोमियो एंड सानेमी शिनोजुकावा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सानेमी शिनोजुकावा इज द विंड हाशिरा, और यू कैन से वन ऑफ द पिलर इन द डीमन स्लेयर कॉर्प, जिसने अपनी एंट्री के साथ ही आधे लोगों का हेट ले लिया था, क्योंकि बंदे ने काम ही ऐसा किया था। बट सानेमी अंदर से बहुत अच्छा है दिल का। अगर तुमने मांगा पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा कि सानेमी के पास्ट में उसके साथ क्या हुआ है। उसकी लाइफ काफी खराब रही है अभी तक, उसने काफी सफर किया है। तो आने वाले आर्क्स में तुम्हें उसका काफी अच्छे से कैरेक्टर पता चलेगा कि वो बंदा किस टाइप का है। तो जस्ट वेट एंड वॉच कि सानेमी ने कितना तगड़ा खेल मचाया आगे आने वाले आर्क्स में, चाहे वो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क हो या हो इन्फिनिटी कासल आर्क। अब सानेमी की बैक स्टोरी में उसका भी एक भला पूरा परिवार होता है जिसको कि डीमंस मार देते हैं, और उसकी लाइफ भी काफी हद तक तांजीरो जैसी ही होती है, जिसमें कि उसका भी बस एक ही सिबलिंग बचता है, तांजीरो की बहन और इसका भाई। अब इसके भाई को तुम जानते ही होगे, जो कि है गेन्या शिनोजुकावा। हाँ, वही कट्टे चलाने वाला, जिसको कि हमने स्वर्ड्समिथ आर्क में भी देखा था। अब हेट तो लोग उसे भी करते थे, जब तक दोनों भाइयों के बारे में डीमन स्लेयर वालों ने एक स्पेसिफिक पूरा एपिसोड नहीं बना दिया, जिसकी वजह से हाशिरा ट्रेनिंग आर्क पूरा डिले हो गया। मैं ब्लेम नहीं करूंगा, बट स्टिल यार, हाशिरा ट्रेनिंग आर्क दिखाना था इस सीजन में ही। वो अगले सीजन आएगा अगले साल। अब जो भी है, तो सानेमी और गेन्या का बचपन काफी बेकार था, जहाँ इनके 7 भाई बहन थे और मॉम डैड। अब जो इनका फादर था वो बड़ा ही अब्यूजिव था, इनकी माँ को काफी तंग किया करता था और परेशान किया करता था, अंटिल ही डाइड वन डे। एंड देन इनकी मॉम ने काम करना स्टार्ट कर दिया और घर का खर्चा उठाना स्टार्ट कर दिया। बट वन नाइट जब इनकी मॉम अपने काम से जल्दी नहीं आई, तब सानेमी अपनी मॉम को ढूंढने के लिए बाहर गया। एंड देन गेन्या अपने छोटे भाई बहनों को संभाल रहा था पीछे। तभी इनकी मॉम आ जाती है, जो कि अब एक डीमन बन चुकी थी, एंड वो गेन्या को छोड़ के सभी बच्चों को मार देती है। तभी गेन्या डॉक्टर को ढूंढने गया, पीछे से सानेमी आता है और इनकी मॉम को मार देता है, क्योंकि वो डीमन में कन्वर्ट हो चुकी थी। गेन्या तब मिसअंडरस्टैंड कर लेता है कि सानेमी ने अपनी मॉम को मार दिया, एंड वो सानेमी पे इल्जाम लगा देता है कि तुमने हमारी मॉम को कैसे मार दिया, तुम इनह्यूमन हो। उसे नहीं पता था कि उसकी मॉम डीमन में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि उस समय अंधेरा था, तो उसे ये भी नहीं पता था कि वो उसकी मॉम है। इन सब के बाद सानेमी काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है, एंड वो अपनी फैमिली को छोड़ के डीमन स्लेयर बनने की राह पे निकल जाता है, एंड ही एंड अप्स बिकमिंग एन हाशिरा। तो ये तो थी सानेमी की बैक स्टोरी। अब बात करते हैं कुछ उसके पावर्स एंड ब्रीदिंग स्टाइल्स के बारे में, जहाँ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ विंड ब्रीदिंग इज डस्ट व्हिरलविंड cutter. The second form is claw purifying wind. Third is clean storm wind tree. Fourth is rising dust storm. Fourth is cold mountain wind. Sixth form is black wind mountain mist. Seventh form is gale या sudden gusts. Eighth form is primary gale slash, and the ninth form is Idaten typhoon. टाइटन जंप याद आ गया। तो यार, विंड ब्रीदिंग के तो टोटल 9 फॉर्म्स ही हैं, एंड स्टिल सानेमी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हाशिरा, जो कि कोकुशिबो से काफी तगड़ी फाइट ले चुका है इन द फ्यूचर अपकमिंग इन्फिनिटी कासल आर्क। एंड अगर जानना है कि कौन है इसका लव इंटरेस्ट, तो वीडियो एंड तक देखो एंड सब्सक्राइब कर लेना इफ यू हैवंट। गियुटोमियो का, अब इस कैरेक्टर से तो तुम भली भांति अवगत होगे अगर तुमने डीमन स्लेयर देखा होगा तो। लाइक ऑब्वियसली यार, देखा ही होगा तुमने, तभी तुम ये वीडियो देख रहे हो, नहीं तो क्यों ही देखते। अब ये बंदा डीमन स्लेयर के एपिसोड 1 में सबसे पहला देखने वाला हाशिरा था, जो कि बहुत से लोगों का फेवरेट बन गया, इंक्लूडिंग मी। एंड आफ्टर दैट जब माउंट नाटागोमो में ये दिखा था, तब इसकी फाइट देख के तो भाई मैं फैन इनटू 100 हो गया था। बट मेन बात तो ये है कि गियू ऐसा पहला बंदा है जिसने तांजीरो को स्टार्ट से ही सपोर्ट किया था, एंड उसने ही तांजीरो को उरुकोडाकी के पास भेजा था ट्रेनिंग करने के लिए, एंड तांजीरो ने वाटर ब्रीदिंग सीखी। अब गियू ने उरुकोडाकी से वाटर ब्रीदिंग सीखी थी, और उसने इतनी मास्टर कर ली कि उसने एक नया फॉर्म बना दिया, मतलब 11th फॉर्म डेड काम उसने खुद से इन्वेंट कर लिया। इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट फीट। और इस फॉर्म का यूज उसने रुई के सामने किया था माउंट नाटागोमो के अंदर। उसने रुई को बिना किसी हैसल के सिर्फ एक स्लैश में काट के हरा दिया। अब गियो का बचपन काफी डिफरेंट था, जहाँ गियो और उसकी सिस्टर सुटाको टोमियोका एक साथ रहा करते थे उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद। जब कुछ समय बाद सुटाको की शादी होने वाली थी, तब उसी दिन डीमंस ने आके उसकी हत्या कर दी एंड उसे मार दिया। आफ्टर दैट गियो काफी डिप्रेस सा हो गया था। तब उरुकोडाकी ने गियो को ढूंढा एंड ही स्टार्टेड ट्रेनिंग एंड टॉट हिम द वाटर ट्रेनिंग स्टाइल। वैसे इनिशियली गियो इतना अच्छा तो नहीं था एज ए स्टूडेंट, बट उसका दोस्त साबिटो उसके साथ ही ट्रेन करता था, एंड ही वाज रियली गुड विद हिज ट्रेनिंग।
फिर जब फाइनल सिलेक्शन टेस्ट हुआ तब ग्यू तो बेहोश हो गया बिना किसी डीमन को मारे हुए, बट साबिटो मारा गया उस डीमन से जिसे एंड में जाके तांजीरो ने मारा था, अगर तुम्हें याद हो। एनीवेज ग्यू समहाउ सर्वाइव और साबिटो की डेथ की इफेक्ट काफी हुई थी उसके ऊपर। उसने बहुत ज्यादा ही ट्रेनिंग की। ही बिकेम ए ग्रेट डीमन स्लेयर एंड इवेंचुअली ए हाशिरा। बट ग्यू अपने आप को कभी रियल हाशिरा नहीं मानता क्योंकि फाइनल सिलेक्शन वाले दिन उसे साबिटो ने ही बचाया था एंड ही डिडंट इवन किल अ सिंगल डीमन आउट देयर। तो उस बात के गम में उसने अपने आप को एज अ फेक हाशिरा मान लिया। अब ग्यू जो ड्रेस पहनता है उसके एक साइड उसकी बहन की ड्रेस का कपड़ा लगा हुआ है, दूसरी साइड साबिटो की। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस बिहाइंड दिस आउटफिट। अब ग्यू का भी बहुत तगड़ा रोल है आने वाले फ्यूचर आर्क्स में। उसने अकाजा के साथ फाइट की थी एंड हाँ तांजीरो भी उसके साथ था, बट ही इज स्टिल वेरी पावरफुल। अब बात करते हैं वाटर ब्रीथिंग के फॉर्म्स के बारे में। तो बोर मत हो जाना, काफी ज्यादा है। फर्स्ट फॉर्म इज वाटर सरफेस स्लैश, सेकंड फॉर्म इज वाटर व्हील, थर्ड फॉर्म इज फ्लोइंग डांस, फोर्थ फॉर्म इज स्ट्राइकिंग टाइड, फिफ्थ फॉर्म इज ब्लेस्ड ड्रेन आफ्टर द ड्रॉथ, पता नहीं कैसा नाम है। सिक्स फॉर्म इज वर्लपूल, पिछले वाले का भी छोटा नाम रख लेते साला, जब तक नाम बोलेगा तब तक डीमन फेल के चला जाएगा। एनीवेज, सेवेंथ फॉर्म इज ड्रॉप रिपल थ्रस्ट, एट्थ फॉर्म इज वाटरफॉल बेसिन, नाइन्थ फॉर्म इज स्प्लैशिंग वाटर फ्लो, टेंथ फॉर्म इज कांस्टेंट फ्लक्स और 11th फॉर्म डेड काम, जो कि मैंने पहले ही बताया था। अब ये तो हुई पावर्स ऑफ बोथ द हाशिरास, बट अब आते हैं कंपैरिजन पे, जिसके लिए तुम ये वीडियो देख रहे हो। अब देखो हाशिरा के पावर्स एंड रैंकिंग के हिसाब से सानेमी इज ऑन द सेकंड पोजीशन आफ्टर ग्योमे हिमेजिमा। तो स्टोन हाशिरा जिसके की ऊपर हमने एक शॉट बनाई हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं, लिंक इज ऑन द आई बटन कमिंग इन द राइट टॉप साइड। तो सानेमी वैसे भी ग्यू से बहुत ऊपर है क्योंकि ग्यू इज बिटवीन 4th and 5th पोजीशन। ग्यू और ओबनाई के पावर्स ऑलमोस्ट सेम ही लेवल के हैं। अब ब्रीदिंग स्टाइल के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो ग्यू हैज मोर ऑफ अ डिफेंस स्टाइल एंड सानेमी का ब्रीदिंग स्टाइल टोटली अटैकिंग स्टांस पे रहता है, जहां वाटर ब्रीदिंग में कुछ डिफेंसिव फॉर्म्स भी हैं। तो अगर मांगा की माने तो सानेमी कुछ सिचुएशन में जीत सकता है। अब देखो यार, सानेमी की उतनी फाइटिंग तो दिखाई नहीं गई अभी तक एनिमे में और ना ही मांगा में। वहीं ऑन द अदर साइड ग्यू की कुछ फाइट्स हमने देखी हैं बहुत तगड़ी वाली, चाहे वो एनिमे में हो या मांगा में, दोनों में ही पावर लेवल्स काइंड ऑफ सिमिलर है क्योंकि ग्यू और सानेमी दोनों ने ही इन्फिनिटी कासल आर्क में काफी तगड़ी फाइट की थी। तो यार अब दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत पावरफुल हैं, तो किसी एक को पावरफुल कहना इज नॉट राइट। तो यार इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि कौन जीतेगा या कौन जीत सकता है। तो यार आशा करता हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो किसी को हेट मत देना, इंक्लूडिंग मी। ये एक जनरल पर्सपेक्टिव में कंपैरिजन किया था मैंने, एंड अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो बता ही देता हूँ कि दोनों का लव इंटरेस्ट क्या था। तो सानेमी और शिनोबु की बड़ी बहन कनाए कोचो का एक स्मॉल लव स्टोरी थी। जब कनाए की डेथ हो गई तब सानेमी काफी डिप्रेस्ड हो गया था एंड उस शिनोबु और कनाओ को मिलने जाता था बटरफ्लाई मैंशन में, क्योंकि वो उनको छोटी सिस्टर जैसा मानता था, गलत मत समझना। तो ये तो थी सानेमी की छोटी सी लव स्टोरी जो कि एंड हो गई इस हलकट की वजह से। बट वहीं ग्यू थोड़ा सख्त लौंडा है, बट शिनोबु के साथ उसे लोग शिप करते हैं और कुछ हिंट वगैरह भी दिए गए हैं। शिनोबु ग्यू पे लाइन मार रही माउंट नटागुमो आर्क के दौरान, तो वैसा कुछ सीरियस तो नहीं बताया, बट इट्स जस्ट ए फैन थ्योरी, तो गाली मत देना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।